सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे देश में अनेक आक्रांता आए और जिन्होंने इस देश को नेस्तनाबूद करने के लिए, इस देश को ख़त्म करने के लिए, इस देश को प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन हर बार हमारे देश की जीवटता ने, हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश के क्रांतिकारियों की, हमारे देश के आज़ादी के अमर बलिदानियों की उस क्षमता ने, उस सामर्थ्य ने उनके मुँह पर करारा चेंटा मारा। हम उन अनगिनत बलिदानियों के सदैव ऋणी रहेंगे। उन अमर बलिदानियों में एक ऐसा नाम हम सभी जानते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और आज़ादी के उस आंदोलन में ऊर्जा का वह संचार भर दिया जिसमें घर घर से लोग देश की आज़ादी के लिए निकलने लगे। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के उस दीवाने की जिसे सरदार भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। 28 सितंबर को जन्मे सरदार भगत सिंह छोटी उम्र से ही देश के प्रति उनका चिंतन, उनकी सोच बड़े बड़े लोगों को चमत्कृत कर देती थी। 12 साल की आयु में जब वह थे तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और सैकड़ों लोग उस हत्याकांड में मारे गए। तो वह जब यह बात भगत सिंह को पता चली तो वह अपने घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर उस स्थान पर गए जहाँ पर यह घटना हुई। उसके बाद से उनका हृदय बदल गया और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह अपना पूरा जीवन देश को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए लगा देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि दूसरे की गुलामी क्या होती है, पराधीन रहने का दुख क्या होता है, और जब व्यक्ति पराधीन होता है तो वो कितना दीनहीन हो जाता है। सरदार भगत सिंह ने इस देश के लिए जो बलिदान दिया और इस देश के युवाओं के लिए जो एक सीख का नया प्रतिमान स्थापित किया, वह हम सभी को आज भी प्रेरित करता है। आज की युवा पीढ़ी को भी आवश्यकता है सरदार भगत सिंह के उन विचारों से आंदोलित होकर के राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहने की, क्योंकि जब हम अपने अमर बलिदानियों के विचार पथ पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम एक नई राह और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। अमर शहीद भगत सिंह, जिन्होंने बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को, उनके कृत्यों को विरोध करते हुए देश की आज़ादी का बिगुल फूंका और एक छोटी उम्र में देश को एक नया नेतृत्व देने का प्रयास किया और वह उस नेतृत्व देने की क्षमता में सफल भी हुए। और उनके न रहने पर, उनको फांसी लगने पर पूरा देश आंदोलित हो उठता है और देश की आज़ादी की लड़ाई को एक नया मार्ग दिखता है, एक नया मार्ग प्रशस्त होता है और देश के युवाओं के भीतर एक ज्वार पैदा होता है। तो निश्चित रूप से हम आज के दिन अमर शहीद भगत सिंह को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और साथ ही भारत की उन्नति के लिए संकल्पबद्ध होकर के राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुतियाँ देने का भी संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।